अस्सलाम वालेकुम। न्यू लेक्चर के साथ बच्चों 3.6 दोबारा कंटिन्यू हो रही है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 15 तक, और मैंने आपसे कहा था कि आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जाएं। तो जिनमें से 3 सवाल मैं करूंगा, अब 2 सवाल आपके ज़िम्मे होंगे जो कि सिमिलर होंगे, तो आप ज़रा सी एफर्ट के साथ वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि 3.2 के अलावा कोई फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होना, ना 3.5 में यूज़ हुआ, ना 3.6 में यूज़ होगा, और 3.78 में भी 3.2 के ही फार्मूलाज यूज़ होने हैं। तो बच्चों आप लोगों ने उसको फिर अच्छे तरीके से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है 0 to π/3 cos क्यूब थीटा डी थीटा। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सरसाइज 10.4 की फर्स्ट ईयर में की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 10.4 वो तो मुझे यूज़ करने की इजाज़त है ना, सॉरी 10.3 थी गालिबन हमारी। तो 10.3 तो यूज़ करने की इजाज़त है क्योंकि उसके हम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हैं और हमें वो आते भी हैं। तो 10.3 में बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी के अंदर हमने पढ़ा था cos 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा। तो बच्चों इसी आइडेंटिटी को मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ इस जगह पर। तो देखिए मेरे पास लिखा हुआ है cos क्यूब थीटा, यानी cos 3 थीटा लिखा हुआ, तो फिर तो मैं ये यूज़ करता तो बात को आगे चलाता। लेकिन चूँकि मेरे पास cos क्यूब थीटा लिखा हुआ है, तो इस फार्मूले से मैं cos क्यूब अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। और वो कैसे होगा, मैं इसको लिखूँगा cos 3 अल्फ़ा प्लस 3 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फ़ा। बहुत साइड को डिवाइड बाय 4 कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 cos 3 अल्फ़ा प्लस 3/4 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा cos क्यूब अल्फ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे cos क्यूब अल्फ़ा लिखा हुआ हो वहाँ पे हम 1/4 cos 3 अल्फ़ा प्लस 3/4 cos अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अल्फ़ा नहीं है, थीटा है, तो हम इसी फार्मूले को थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0 to π/3 cos क्यूब की जगह लिखने जा रहा हूँ 1/4 cos 3 थीटा प्लस 3/4 cos थीटा डी थीटा। तो बच्चों अब हमारे पास इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो बहुत सिंपल सी हो चुकी है। तो ये बात आपको याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 18 में 10.3 का ही एक एग्जाम्पल है वो इस्तेमाल होनी है। यहाँ पे मैं रेफरेंस लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें एक्सरसाइज 10.3 की एग्जाम्पल वो आप यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो वो आपको आनी भी चाहिए और उसको देखना भी है, एज ए फार्मूला भी उसको याद रखना है। तो बच्चों यहाँ से आगे आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो ब्रैकेट के अंदर ही हम इंटीग्रेट कर देते हैं 1/4 इंटू cos 3 थीटा की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास sin 3 थीटा ओवर एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 3/4, फिर cos थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin थीटा और नीचे एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। लिमिट लगा देंगे 0 to π/3। देखो बच्चों इस फंक्शन को, इस हालत को जैसे ही मैंने इस हालत में कन्वर्ट किया, मेरा एक लाइन में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इसके बाद आपने जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करना है और सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो मैं करने लगा हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ जी 1/12, 4 3 12 होता है, 1/12 इंटू साइन 3 थीटा की जगह आ जाएगा π/3 प्लस 3/4 साइन π/3 माइनस ब्रैकेट फिर 1/12 इंटू साइन 3 एंगल में 0 आ जाएगा प्लस हो जाएगा 3/4 साइन एंगल में 0 आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/12 इंटू 3 से 3 कैंसिल होगा साइन पाई की वैल्यू बच्चों क्या होती है हमारे पास 0 होती है, प्लस 3/4 इंटू ये साइन 60 है, सो साइन 60 की वैल्यू है जी √3/2 माइनस आगे हो जाएगा 1/12
इंटू साइन ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी है, 0 आ जानी है, प्लस 3/4 अगेन साइन 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो सारा ही अल्टीमेटली 0 हो गया, तो अल्टीमेटली ये लिखेंगे 0 प्लस 3√3/8 माइनस 0, फिर वो भी प्लस 0 ही हो जाएगा बच्चों, ख़त्म। तो अल्टीमेटली आंसर बचेगा 3√3/8। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन आसान हुआ जस्ट इस आइडेंटिटी को यूज़ करने पर। जैसे ही आइडेंटिटी यूज़ होगी आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। रेफरेंसेस मैंने सारे आपको कोट कर दिए, इवन के क्वेश्चन नंबर 18 का रेफरेंस भी आपको दे दिया, तो वो आप बहुत आसानी से खुद कर सकते हैं। बाकी तो आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला ही सिलसिला है, चलाना है। वो जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट होगी तो आपको पता है कि एलसीएम वगैरह मल्टीप्लिकेशन उसके तो आप कारीगर हैं, ख़ास तौर पर बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ जी π/6 to π/4 cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी सिमिलर क्वेश्चन है, एक स्टेप में आगे करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 20 वाली शेप निकल आएगी। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा π/6 to π/4 कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। सिंपल सा फार्मूला है, 9.4 में आपने इसको बेतहाशा इस्तेमाल किया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ज़हन नशीन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी π/6 to π/4 कॉट स्क्वायर को साथ 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉट स्क्वायर को साइन स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम थोड़ा सा रफ वर्क में देख लेते हैं, क्योंकि रफ वर्क की भी हमें बड़ी ज़रूरत होती है। तो ये हो जाएगा जी कॉट स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा और बाकी बच जाएगा बच्चों हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा डी थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ से आगे आप लोगों ने करना ये है कि कॉट स्क्वायर की जगह थोड़ी सी रिप्लेसमेंट लेनी है, और ये फिर 9.4 का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। कॉट स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1, और फिर कॉस स्क्वायर की जगह भी रिप्लेसमेंट यूज़ होनी है। कॉस स्क्वायर की जगह हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये डी थीटा हो जाएगा। ये बच्चों आपने 9.4 का फार्मूला यूज़ कर दिया, यहाँ पे आपने 10.3 का फार्मूला यूज़ कर दिया डबल एंगल आइडेंटिटी के हवाले से। तो थोड़ा सा और इसको मुख्तसर कर लेते हैं ताकि हमारी बात कुछ आसान हो जाए। π/6 to π/4 लिमिट हो जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1, और फिर हो जाएगा -1/2, फिर हो जाएगा -1/2 cos 2 थीटा और डी थीटा। सो इस बात को लिखा जा सकता है π/6 to π/4 इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं तो -3/2 हो जाएगा, और -1/2 cos 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। जी बच्चों अब मेरे पास ये क्वेश्चन इस वक्त इस हालत में आ चुका है कि मैं इसकी इंटीग्रेशन कर सकूं। तो इससे पहले ये सारी मैं वही वर्किंग कर रहा था कि मेरे पास क्वेश्चन ऐसी हालत में आ जाए कि मैं इसको इंटीग्रेट कर सकूं। तो बच्चों आप लोगों ने करना क्या है, देखिए मैं इसको रेज नहीं कर रहा, मैं इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। जी बच्चों कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी मेरे पास माइनस कॉट थीटा माइनस 3/2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं तो -3/2 थीटा हो जाएगी,
और यहाँ पे -1/2 cos 2 थीटा है, तो इसकी जगह लिखा जा सकता है sin 2 थीटा ओवर एंगल का डेरिवेटिव, और फिर लिमिट आ जाएगी π/6 टू π/4। तो बच्चों अब आप लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया एक लाइन के अंदर, और फिर आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आइडिया यूज़ करना है। सो दिस इज़ माइनस कॉट π/4 -3/2 π/4 -1/4, 2 2 4 हो जाना है, और आगे हो जाना है sin 2 इंटू π/4 माइनस लोअर लिमिट पुट होनी है माइनस कॉट π/6 -3/2 π/6 -1/4 sin 2 इंटू π/6। चलें जी, यहाँ से आगे कॉट π/4 की वैल्यू 1 होती है, -1 -3 π/8, 2 4 ज़र 8 होगा, -1/4, ये 2 से 4 कट गया, 2 बचा। sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 मैंने पुट कर दी, माइनस फार्मूले का एज इट इज़ रहा, माइनस कॉट π/6, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास √3, माइनस यहाँ पे 3 से 6 कट जाएगा, तो ये बनेगा π/4 माइनस 1/4, यहाँ से ये कट जाएगा 30, नीचे 3 बचेगा, π/3 का मतलब है 60, और sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। चलें जी, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं जी जवाब क्या बनते हैं। -1 -3 π/8 -1/4 माइनस और माइनस प्लस √3 प्लस π/4 माइनस √3/8। लो बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सबसे पहले कांस्टेंट इकट्ठे, ये सारे जो बगैर पाई वाले नंबर हैं ये इकट्ठे कर लेते हैं, -1 -1/4 और प्लस √3 माइनस √3/8, फिर हो जाएगा -3 π/8 और प्लस π/4। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो -4 -1, दिस इज़ -5/4, ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8√3 माइनस √3, तो ये प्लस बनेगा 7√3/8, और इनका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। एलसीएम 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -3π, और 4 2 ज़र 8, तो ये हो जाएगा 2π, तो अल्टीमेटली -π/8 हमारे पास आंसर बचेगा इन दोनों को सॉल्व करने पे। लें जी, इससे आगे बच्चों ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो लिहाजा यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, कोई बात नहीं, डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, नोट लाजमी करना है। चलें, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा सिंपल सा है, और मेरा ख्याल है मैं उसको सिर्फ आपको आइडिया दूंगा, उसको आप कंप्लीट खुद कर सकेंगे, ठीक है। तो चलें देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में है जी 0 to π/3 cos स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा sin थीटा d थीटा। तो बच्चों cos का डेरिवेटिव वैसे क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin थीटा। अगर मैं सिर्फ इतना करूं कि मैं लिखूं 0 to π/3 माइनस यहाँ पर यूज़ करूं cos स्क्वायर थीटा और इनटू ब्रैकेट में लिख दूं माइनस sin थीटा, होप कि आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो बच्चों मैं जस्ट आपको फार्मूले का रेफरेंस दे रहा हूँ, आप लोगों ने करना है फंक्शन पावर n, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ऐसी सूरत में आपको पता है कि फंक्शन की पावर में आप 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये फंक्शन है, आगे उसका क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो आप फंक्शन की पावर में 1 ऐड करके उसी से डिवाइड कर देंगे। फिर आपने थीटा की जगह
अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट पुट करनी है। तो मेरा ख्याल है कर दूं कि कहीं दिल में शिकायत ही ना रह जाए कि सर कर देते तो जान छूट जाती है हमारी, हमें ना करना पड़ता, सोचना ना पड़ता। तो बच्चों यहाँ पे पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड हो गया, जस्ट एक स्टेप के अंदर लिमिट हो जाएगी 0 to π/3। तो माइनस कॉस क्यूब π/3/3 और फिर हो जाएगा ब्रैकेट लगा के माइनस कॉस क्यूब 0/3। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस, हाँ जी, π/3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों हमारे पास, cos π/3 की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 1/2 होगा, 1/2 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, माइनस कॉस 0 1 होता है तो 1/3 आ जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस 1/8/3 माइनस 1/3। सो दिस इज माइनस 1/24 माइनस 1/3 और फिर इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारे पास 24, 1 माइनस 8, सो माइनस 7/24 होगा और प्लस 7/24 हो जाएगा। लें जी, ये भी हमने आपके लिए हलवा पका दिया। तो आप लोग अब माशाल्लाह बड़े आसानी से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 21 से ऑनवर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में आपकी एक्सरसाइज 3.6 जो है वो कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।